नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल ने की लेबनान पर एयर स्ट्राइक, 100 की मौत, सैकड़ों घायल। हमले से पहले इजराइल ने लेबनान के लोगों को किया मैसेज, घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, फिर दागी 300 मिसाइलें। यूएनएससी में होगी भारत की परमानेंट एंट्री, क्वाड समिट से मिले संकेत, अमेरिका ने किया भारत का समर्थन। अमेरिका यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले पीएम मोदी, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से भी की मुलाकात। कई दिनों से लापता हमास चीफ यहया सिनवार, सुरंग पर इजरायली हमले में मारे जाने का शक, जांच शुरू। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने अनुरा दिसानायके पद की शपथ ली। श्रीलंका में पहली बार वाम झुकाव वाला उम्मीदवार जीता, युवाओं ने पलटी बाजी, राजपक्षे परिवार हुआ साफ। ईरान की कोयला खदान में विस्फोट, कम से कम 51 लोगों के मारे जाने की खबर। पुतिन को लगा बड़ा झटका, रूसी शैतान के नाम से मशहूर परमाणु मिसाइल सरमत का टेस्ट हुआ फेल, लॉन्च पैड भी तबाह। और अब आज की बड़ी खबर, कश्मीर को लेकर क्या प्लान बना रहे हैं अजीत डोभाल, पीएम मोदी के साथ अमेरिका क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और उनकी इस यात्रा के दौरान की एक तस्वीर चर्चा में है, क्योंकि इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नहीं है। और उनका इस तस्वीर में ना होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि डोभाल पीएम मोदी के एक बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगी हैं और जब भी पीएम विदेश जाते हैं तो तकरीबन हमेशा वो उनके साथ होते हैं। इस तस्वीर में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी हैं। तो भारत की तरफ से पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा नजर आ रहे हैं। आमतौर पर पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में एनएसए डोभाल साथ होते हैं, लेकिन इस तस्वीर में उनके ना दिखने और अमेरिकी दौरे पर ना जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अभी भारतीय डिप्लोमेसी में 3 अहम लोग हैं, एक खुद पीएम मोदी, दूसरे विदेश मंत्री एस जयशंकर और तीसरे एनएसए अजीत डोभाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब मोदी अगस्त 2019 में अमेरिका गए थे तब भी शायद अजीत डोभाल पीएम के साथ नहीं थे और उसके बाद वो कश्मीर में दिखाई दिए थे। जाहिर है कि वो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात पर बारीकी से नजर रख रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि डोभाल की मौजूदा गैर हाजिरी इसलिए है क्योंकि एक अमेरिकी अदालत में खालिस्तानी कार्यकर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। पन्नू ने कथित तौर पर हत्या की नाकाम साजिश का आरोप लगाया है, जिस पर अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और भारत सरकार के कई अधिकारियों को समन जारी किया है। इस समन में अजीत डोभाल के अलावा निखिल गुप्ता और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल जैसे शीर्ष अधिकारियों के नाम हैं। 21 दिनों के अंदर इस समन का जवाब दिया जाना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समन को गैर जरूरी बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मीडिया से कहा था कि जब ये मामला हमारे संज्ञान में लाया गया तो हमने एक्शन लिया और हाई लेवल कमेटी बनाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर डोभाल वहां चले जाते तो शायद बवाल मच जाता। हो सकता है कि अमेरिका ने चुपचाप नई दिल्ली को चेतावनी दी हो, इसलिए दिल्ली ने पूरी संभावित गड़बड़ी से बचने का फैसला किया हो। माना जा रहा है कि इसी वजह से डोभाल पीएम मोदी के साथ अमेरिका नहीं गए। वैसे एनएसए अजीत डोभाल का अमेरिका ना जाना कई वजहों से चर्चा में है।
हाल ही में पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में शीर्ष अधिकारियों ने खालिस्तान समर्थक नेताओं से मुलाकात की थी। ये मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई थी। मोदी के दौरे से पहले अमेरिका के इस रुख की आलोचना हो रही है। 2023 में सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की साजिश के मामले में उंगलियां भारत सरकार की तरफ उठी थीं। अमेरिका इस मामले में भारत से जांच में मदद करने की बात कहता रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शामिल होने को लेकर भी अमेरिका जांच कर रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस मामले में कहा था कि सरकार पन्नू के खिलाफ कथित हत्या की साजिश को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से लगाए गए आरोपों पर उच्च स्तरीय जांच जारी रखे हुए है। उन्होंने बताया कि 2002 के गुजरात मुस्लिम विरोधी दंगों को लेकर अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले कई समन जारी किए थे, लेकिन उन्होंने सभी समन निरस्त कर दिए क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग ने सेवारत अधिकारियों और गणमान्य लोगों के लिए प्रतिरक्षा का आह्वान किया था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने डोभाल के अमेरिका ना जाने के पीछे समन होने की बात से इनकार किया है और कहा है कि डोभाल जम्मू कश्मीर चुनाव और दूसरे कई घरेलू मुद्दों की वजह से अमेरिका नहीं गए हैं। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों से सिख अलगाववादियों के मिलने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। कुछ वक्त पहले अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। डोभाल ने इस मुलाकात में पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की जानकारी पुतिन को दी थी। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि किसी देश के एनएसए की सीधी मुलाकात दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख से हो। ऐसे में डोभाल और पुतिन की मुलाकात को बेहद खास माना गया था। अमेरिकी अभियोजकों यानी प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि भारत के निखिल गुप्ता को किसी अनाम भारतीय अधिकारी से गुरपतवंत सिंह की हत्या करने का निर्देश मिला था। खबरों के मुताबिक नवंबर 2023 में व्हाइट हाउस ने भारत सरकार के सीनियर अधिकारियों के सामने ये मामला उठाया था। भारत इस आरोप से इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि इस कथित साजिश से उसका कोई लेना देना नहीं है। पन्नू के पास अमेरिका के साथ कनाडा की भी नागरिकता है और फिलहाल वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। वो अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन देने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और वकील हैं। भारत सरकार ने पन्नू को 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। वो सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर के सहयोगी रहे हैं। निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब आज की अगली खबर। इजराइल के दुश्मन देश के नेता से मिले पीएम मोदी, गाजा में संघर्ष को लेकर दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं, लेकिन अमेरिका में पीएम मोदी की एक मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। जी हाँ, यहाँ क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत के साथ का आश्वासन दिया है। इस वक्त यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के नेता अमेरिका के न्यूयॉर्क में जमा हैं। यूएन जनरल असेंबली सेशन से अलग दुनिया भर के नेता यहाँ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच मुलाकात हुई है। पीएम मोदी की राष्ट्रपति महमूद से मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि गाजा संघर्ष की शुरुआत से ही भारत शांति की अपील करता रहा है। भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की पुरानी और सिद्ध स्थिति को दोहराया है और संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई के साथ ही बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। पीएम मोदी ने जोर दिया कि सिर्फ
टू स्टेट समाधान से ही इलाके में स्थायी शांति और स्थिरता हासिल की जा सकती है। ये याद दिलाते हुए कि भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के प्रति भारत के समर्थन का भरोसा भी दिलाया। इस संघर्ष में शांति वार्ता के लिए अब सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता नाकाम होने के बाद माना जा रहा है कि इस संघर्ष में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मारे जा रहे लोगों और वहां की मानवीय स्थिति पर भी चिंता जाहिर की। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महामहिम महमूद अब्बास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता जताई और फिलिस्तीन के लोगों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये कह चुके हैं कि ये दौर जंग का दौर नहीं है और भारत सबसे दोस्ती का भाव लेकर आगे बढ़ रहा है। जहां विश्व के कई मोर्चों पर तनाव है और ताकतवर देश किसी न किसी देश या पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, वहीं भारत सबसे अपने रिश्ते बेहतर रखने और शांति कायम करने की कोशिश कर रहा है। गाजा ही नहीं, यूक्रेन रूस विवाद में भी भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं और इस संघर्ष में भी भारत संघर्ष विराम की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भारत ने इजराइल के खिलाफ यूएनजीए में पारित प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। दरअसल भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ हमेशा से रहा है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत की नीति साफ रही है। जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास ने हमला किया तो भारत ने इसकी आलोचना की थी। वहीं गाजा में मानवीय संकट पर भी भारत चिंता जताता रहा है, लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब फिलिस्तीन में इजराइल के अवैध कब्जे के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी भारत ने एक तरह से इजराइल और हमास के संघर्ष से खुद को अलग कर लिया है। हालांकि दुनिया के 124 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की, लेकिन भारत समेत 43 देशों ने इस वोटिंग से ही खुद को अलग कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के मौके पर कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा से मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच पहली बैठक थी। इसके अलावा पीएम मोदी की मुलाकात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी हुई। हमारे शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।